गौ सम्मान आवाहन अभियान का प्रथम चरण 27 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। संपूर्ण भारत में गौ सम्मान अभियान की चिंगारी जालंधर रूप ले चुकी है। आपको बता दें कि देश के महान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देश के 5410 तहसीलों में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तेंदुखेड़ा तहसील के लगभग सभी ग्रामों में चला हस्ताक्षर अभियान। गौ सेवकों ने किया भरपूर सहयोग। आचार्य पंडित चंद्रकांत चौबे जी से हमारे मीडिया प्रतिनिधि में गौ सम्मान आवाहन अभियान पर की खास चर्चा। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। विद्या अध्ययन का कार्य चालू हुआ तेंदुखेड़ा के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई और क्या मेन उद्देश्य रहा आपको ये संचालित करने का, क्योंकि ये क्षेत्र तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब चीजों से खाली पड़ा था। जी क्या 2013 के पूर्व में हम महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यापीठ में थे। यहाँ हम 32 साल रहे। उसके बाद 2013 में हम यहाँ पर आ गए और हम लोगों ने सर्वप्रथम यहाँ महालक्ष्मी यज्ञ किया था। और उसके बाद फिर मन में आया कि पंडित हमको हमेशा यज्ञ करना है और वैदिक पंडित यहाँ आसपास मिल नहीं पाते थे, तो हमने यहाँ पर 5 साल पहले 51 वैदिक पंडितों का यज्ञ पवित्र संस्कार कराया था। और उसी समय से इनको हमने अध्ययन अध्यापन करके पूरी जो वैदिक कर्मकांड की विधि है वो सिखाई है। और उसके बाद से लगातार हमारे यज्ञ अनुष्ठान भी चल रहे हैं और इनका अध्ययन अध्यापन भी चल रहा है। सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर हनुमत यज्ञ किया लक्ष्मी यज्ञ के बाद, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 करोड़ गायत्री जप यज्ञ भी किया। और उसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी 1 करोड़ मंत्र जप यज्ञ किया हुआ है। भोलेनाथ के बीज मंत्रों के हम लोगों ने 1-1 करोड़ के करीब 3-4 यज्ञ कर दिए हैं। और सप्तचंडी हम लोग 5 बार यहाँ कर चुके हैं। वर्तमान में हम लोग 14 सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय मंत्र जप यज्ञ कर रहे हैं। और हम लोगों का जो उद्देश्य है पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और जहां तहां जो युद्ध चल रहे हैं वो भी शीघ्र पूर्ण रूप से बंद हो और पूरे विश्व में शांति रहना चाहिए, इस भावना से हम लोग यज्ञ करते हैं। और जो संस्कृति हमारी देव भाषा कही गई है और देखा जा रहा है कि उसको अध्ययन जैसे विद्यालयों में देखें तो उतना ज्यादा रुचि नहीं ली जाती, लेकिन ये जो गुरुकुल है यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण, संस्कृत का पाठन और तमाम उन चीजों को जो हमारी पुरानी पद्धति थी, जो गुरुकुल हुआ करते थे, जिस तरह का अध्ययन कराया जाता था, तो वहां से एक संस्कृति और संस्कार निकल करके आते थे। जी बिल्कुल। तो आज जिस तरह से आपके यहाँ गुरुकुल विद्यापीठ में जो अध्ययन हो रहा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने यहाँ से अध्ययन कराया? यहाँ से तो बहुत पंडित जी लोग निकल के भी चले गए। इसमें करीब 4 पंडित जी लोग जो अभी भागवत करते हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ वहाँ जिनकी भागवत चल रही है और सैकड़ों पंडित जी लोग यहाँ से निकल के बाहर यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं। और वर्तमान में भी नियमित यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर करीब 25 से 31 पंडित जी लोग नियमित यज्ञ कर रहे हैं प्रतिदिन, जो कि सुख शांति समृद्धि और पूरे विश्व के कल्याण की भावना से हम लोग कर रहे हैं। ये जो अध्ययन कराते हैं बच्चों को यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या, क्योंकि हर चीज में खर्च भी होता है। बिल्कुल। तो किस तरह से यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप संचालित कर पा रहे हैं? जी, कुछ लोग हैं जो हमको सहयोग कर देते हैं, जिससे हम इनको भोजन प्रसादी नाश्ता की व्यवस्था हम करते हैं और नियमित इनको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी मिलती रहती है। तो अपने जो भारतीय संस्कृति में वैदिक पंडितों का पूरे विश्व में सम्मान है, इसलिए हमको आर्थिक कमी कभी नहीं आती है। इनको भोजन आदि की व्यवस्था और नियमित कुछ ना कुछ दक्षिणा बिल्कुल मिलती है। मतलब उल्टा दक्षिणा दी जाती है? उल्टा फीस नहीं ली जाती है और इनको दक्षिणा भी दी जाती है। ये अपनी भारतीय जो वैदिक संस्कृति का प्रभाव है कि इसमें हमको किसी से मांगना भी नहीं पड़ता, अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दक्षिणा आती है और हम सबको वितरित करते हैं। अभी ये छोटे रूप में गुरुकुल आपका चल रहा है, इसको विशाल रूप देने की तैयारी? जी हो, हम अभी बगल में एक हमने सत्संग भवन बनाया हुआ है, वो भी शीघ्र 2-3 महीने में वो तैयार हो जाएगा और वहाँ सत्संग भवन में भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, जो कि विश्व कल्याण की भावना से ही कर रहे हैं। ये गुरुकुल विद्यापीठ तेंदुखेड़ा, इसका स्थान का नाम क्या अपन तेंदुखेड़ा देते हैं? हाँ, सदगुरु वेद विद्यापीठ तेंदुखेड़ा। सदगुरु विद्या वेद पीठ तेंदुखेड़ा, जहाँ पर
ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारे वैदिक पंडित बैठे हुए हैं जो सुबह से यहाँ पर अध्ययन और पूजन, ये सारी प्रक्रियाएं इनकी जाप तप ये सब चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में देखी जा रही है। इसको संचालित करने वाले आचार्य पंडित चंद्रकांत चौबे जी हैं। कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। और बच्चों में जो आज संस्कार विलुप्त होते चले जा रहे हैं, आज की जो पाश्चात्य संस्कृति की आधार पर अगर हम देखें तो जो समाज है जो जिस तरह से गर्त में जा रही है, जो होनहार बच्चे हैं जो गलत दिशा पे जा रहे हैं, वो आज हमें यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं जो हमारी देव भाषा है। तो ये बहुत अच्छी पहल देखी जा रही है। और हम भी अपनी चैनल की तरफ से कहेंगे कि ऐसी जगह जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं सभी को सहयोग करना चाहिए और सभी को एक नई दिशा, सभी के बच्चों को एक नई दिशा मिल सकती। गुरुदेव, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है क्या कि सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं? ब्राह्मणों के तो अधिकतर हैं, लेकिन हमने अन्य समाज के पंडितों को भी खुला छोड़ रखा है, जिसमें 2-3 अन्य समाज के। गौ सम्मान आह्वान अभियान जिस तरह से चल रहा है 4 चरणों में है। प्रथम चरण 27 अप्रैल 2026 का समापन हुआ। जिस तरह से गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे संपूर्ण भारत की 5410 तहसीलों में चल रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी संत महंत इन्हीं सभी लोगों की तरफ से ये अपनी गौ माता को संरक्षण देना, राष्ट्र माता बनाना। तो आपका भी तेंदुखेड़ा में अभी ये जो 27 अप्रैल 2026 वो कार्यक्रम रहा, इसके पहले जो हस्ताक्षर रहे अपने क्षेत्र के, आपका बड़ा सहयोग रहा, आपके सर पे ये भार रहा, किस तरह से कहेंगे आप? हमने भी प्रयास किया है इसमें लोगों से दस्तखत कराने के लिए और बहुत लोग इसको समर्थन करने को तैयार हैं। और अभी हम सभी लोगों ने मिलकर के जो यहाँ पर दिया है ज्ञापन, इसमें यदि सुनवाई नहीं होती है तो अभी जो अगला 27 तारीख आ रही है जुलाई, तो उसमें अब अधिक से अधिक संख्या में और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सभी के साइन करा के और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जिला स्तर पे वहां पर जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जी, जिस तरह से 27 जुलाई को ज्ञापन दिया जाएगा, मान लो 27 जुलाई के ज्ञापन में भी अधिकारियों ने नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना क्योंकि ये ज्ञापन जो जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को जा रहा है जी। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ये पहल है। आराध्य माता बनाया जाए, देव माता बनाया जाए। और सनातन हिंदू की जो हमारी, भाई सभी लोग तो गौ माता नहीं मानते, लेकिन हम और आप तो मानते। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गाय का दूध पीता है उसको गौ माता मानना ही चाहिए। आर्यावर्त भरतखंड जो हमारा संपूर्ण है, अगर इसकी हम बात करें तो खंड खंड हो चुका है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे तो सब लोग जो विधर्मी लोग हैं वो भी गौ माता का दूध पीते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए संतों की जो तैयारी है, जिस तरह से लास्ट में देखा जाए तो चौथा इसका जो चरण आएगा, उस चरण में संत आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन करके अपनी जान देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग आमरण अनशन में बैठे बैठे जान दे देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन हमको आशा है कि 3 चरण के अंदर ही अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए। चौथा चरण आने की संभावना हमको नहीं दिख रही। आपका परिचय? चंद्रकांत चौबे, सदगुरु वेद विद्यापीठ, टेनिस।